मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर। जी हाँ, नेशन नाउ पर प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। बड़ी अच्छी खबर है, और खबर यह है कि एएनसी यानी एंटी नारकोटिक सेल ने दत्ता नलावड़े जी के नेतृत्व में कोल्हापुर से 2 करोड़ 36 लाख की एमडी पकड़ी है। 2 करोड़ 36 लाख। और ये एमडी कहाँ से पकड़ी? एक फार्म हाउस में एमडी बनाने की फैक्ट्री थी, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ की यूनिट को आई, मेट्रो यूनिट को आई, और उन्होंने फौरन जाल बिछाया, फार्म हाउस में गए, फार्म हाउस में रेड किया। वहां पर एक फैक्ट्री मिली जहां पर दे फाउंड methadone worth 2.36 crores. Now that is huge. That is huge for the Mumbai police. बड़े दिनों के बाद ये खबर आई है कि मुंबई पुलिस ने एक फैक्ट्री पर रेड किया है और एक फैक्ट्री एमडी बनाने वाली फैक्ट्री सीज की है। Now that I think is a huge achievement for the anti-narcotic cell. अभी तक जो खबर आ रही थी प्रदीप जी, जो हम लोगों ने भी आगे जाकर के एनसीबी को और एएनसी को यानी एंटी नारकोटिक सेल को, डीआरआई को, कस्टम्स को, पुलिस कमिश्नर साहब को, सब लोगों को, जो हम लोगों ने अपनी खुद की जो लिस्ट दी थी उसमें जहाँ तक फैक्ट्रीज का सवाल है वो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर थी। ये इंटरनल महाराष्ट्र के इंटीरियर में ऐसी फैक्ट्रीज हैं। इसकी खबर मुझे तो पहली बार मिली। प्रदीप जी। Sir, the anti-narcotic cell has been doing a fantastic job. Ever since DCP Datta Nalawade has taken over the anti-narcotic cell, आप देखोगे there is a major bust every month. Every month there is a major bust, और हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ कैचेस हो रहे हैं, बड़े बड़े कैचेस हो रहे हैं। एमडी, कोकेन, चरस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स। इतने एक्टिव हमने एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस को कभी नहीं देखा था जितने आफ्टर DCP Datta Nalawade taking over as anti-narcotics deputy commissioner of police, and he is acceptable, he is available, और उनके अंडर एक कंपटीशन हो गया है पूरे एंटी नार्कोटिक्स अलग अलग, जैसे आज़ाद मैदान यूनिट हो गए, बैंड्रा यूनिट हो गए, गांधीगढ़ यूनिट हो गए, घाटकोपर यूनिट हो गए, बैंड्रा यूनिट हो गए, and they are all competing with each other. And I'll tell you this particular raid information, and Bandra unit has been doing a fabulous job. Bandra unit had got the information कि this about MD being sold and a factory. So they laid a trap. Sakinaka में जिस प्रकार से trap लगा है, fantastic officers, yes, officers of Bandra unit, Satya Chauhan ji है, Bhoye, Bangar ji है, they got a fantastic team out there. They laid the trap there, caught the लेडी को सीज किया। लेडी का फिर जब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया तो उनसे कुछ 50 ग्राम निकले, और क्या वर्थ अराउंड 5 लाख रुपीस। कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन लेड देम टू एड्रेस ऑफ कोल्हापुर, एंड दे वेंट टू कोल्हापुर इन प्लान्ड तरीके, पूरे प्लान्ड तरीके। एक स्पेशल नलावड़े जी ने एक स्पेशल स्क्वाड बना दिया, जो एंटी नार्कोटिक स्पेशल स्क्वाड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ही केप्ट लता सुतार, हु इज हेडिंग द घाटकोपर यूनिट। सुतार जी को आगे रखे, इस लेडी को लेके गए along with the Bandra unit and other units. They went Bandra and Ghatkopar unit together. A special squad form. कोल्हापुर जाते हैं और कोल्हापुर के लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पर। लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करने के बाद फॉरेंसिक टीम को भी साथ में ले लेते हैं, और उस फार्म हाउस में, कोल्हापुर में फार्म हाउस है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के जो केयर टेकर है उसको कस्टडी में लेते हैं। So they have got the anti-narcotic cell, the special squad, the local police, and the forensic team, especially forensic team from there. They go and raid the farm house, and he has given absolute details of every act there. जैसे मशीनरी के अलग अलग विवरण उन्होंने दिया है कि ये मशीनरी इस प्रकार से मशीनरी वैल्यूड, and they got कच्चा जो मटेरियल है एमडी बनाने के केमिकल्स, वो करीबन 23 लाख सिर्फ मटेरियल कच्चा माल पकड़ा है, कच्चा माल फैक्ट्री पकड़ा है, एंड ऑल द इक्विपमेंट्स साथ में इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और उस चीज को फोटोग्राफ करके दिखाया। नाउ दिस इज व्हाट वी से एन ऑपरेशन, और उसको हर चीज को कैसे पब्लिक करना। हम बार बार देखते हैं फैक्ट्री पकड़ा,
वो किसी को मालूम नहीं फैक्ट्री क्या पकड़ा, किधर पकड़ा, कौन सा फैक्ट्री पकड़ा, कैसे चीज़ मटेरियल है। यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ का पुरावा दिया है कि कोल्हापुर में ये फार्म हाउस था, फार्म हाउस के फोटोग्राफ्स है, वीडियो फुटेज है, फैक्ट्रीज के फुटेज है, वीडियो फुटेज है, फैक्ट्रीज के इक्विपमेंट्स के फुटेज है, वहाँ के मटेरियल, कच्चा मटेरियल जो है पकड़ा उसका फुटेज है, एवरीथिंग। ये पूरे ऑपरेशन के पूरे डिटेल्स, इट्स ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। 2.36 crore, and as you said, we have to compliment this team. दत्ता नलावड़े जी के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंटी नार्कोटिक सेल, उन्होंने, एंड एवरी मंथ सर, एवरी मंथ जबरदस्त कैच होता है, करोड़ों के माल। इनफैक्ट नाइजीरियंस के पीछे जितना सक्सेसफुल ये एंटी नार्कोटिक चल रहा है, इससे पहले कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसीज इतना फियर्सफुली इनको परस्यू नहीं किया। इनफैक्ट दे हैव गॉट हॉट परस्यूट अगेंस्ट नाइजीरियंस। रिसेंटली कलीना में पकड़े, कुर्ला में पकड़े, उसमें नाइजीरियंस को पहले लीड घाटकोपर यूनिट लता सुतार, शी इज अ सीनियर इंस्पेक्टर पोस्टेड देयर, शी हैज टेकन अ जायंट लीड इनटू गेटिंग दिस नाइजीरियंस इन अ बिग वे। बैंड्रा यूनिट, घाटकोपर यूनिट, माय फेवरेट्स। राइट ना, जैसे प्रदीप जी ने बताया, दो चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि अलार्मिंग है और शॉकिंग है, खतरे की घंटी है पूरे महाराष्ट्र के लिए और हिंदुस्तान के लिए। हर महीने एंटी नार्कोटिक सेल करोड़ों का माल पकड़ रहा है, स्पेशली एमडी मेफेड्रोन। और ये मेफेड्रोन इतनी घातक चीज होती है कि जिसको भी इसकी लत लग जाती है वो 6 या 7 महीने या 1 साल से ज्यादा नहीं बचता। इतना ज्यादा माल पकड़ने के बावजूद अब भी ये बिक रहा है, अब भी ये बन रहा है, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं। दैट हैज नॉट कम डाउन। नंबर 2, हर जगह पर फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज उसी माल की तभी होती हैं जब कोई खरीदार होता है। इसका मतलब एमडी खरीदने वाले, उनकी तादाद कितनी होगी मुंबई में, महाराष्ट्र में, आसपास के स्टेट्स में, अलग अलग जगह पर, पूरे हिंदुस्तान में। नाउ हियर लेट मी क्लैरिफाई, वी डोंट नो whether Pradeep this was for internal consumption right over here in the state of Maharashtra, or whether this was supposed to be packaged and sent out, whether it was supposed to come back to Mumbai and be sent out from here to other countries, or whether it was supposed to be sold in other states. Now that's something that only Mr. Datta Nalavade and his investigative team will be able to tell us, क्योंकि इसका जो kingpin है वो missing है अभी भी, he is run away, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। दूसरी चीज, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी नार्कोटिक सेल ने तस्वीरें यानी पिक्चर्स यानी फोटोग्राफ्स, उसके अलावा वीडियो, रेड का वीडियो, किस प्रकार पकड़े गए, मशीनरी वहां पे क्या क्या मिली, किन मशीनों में ये बना जाता था, प्रेशर कुकर्स कौन से थे, बर्नर्स वहां पर क्या थे, केमिकल मिक्सर प्लांट वहां पर कौन सा था, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ दैट पॉइंट्स टू the presence of a chemical engineer. कोई ना कोई chemical engineer जरूर होगा who must have set up the entire plant for them. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एंटी नार्कोटिक सेल ने इसकी एक एक तस्वीर दिखाई। Now this used to be my objection to the Narcotics Control Bureau कि वो कभी तस्वीरें नहीं दिखाते थे, वीडियो नहीं दिखाते थे, अपने रेड की कभी भी इतनी डिटेल सामने नहीं आती थी। सीसीटीवी फुटेज एनसीबी द्वारा कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है प्रदीप जी। इनफैक्ट देयर वाज एन एलिगेशन कि सीसीटीवी कैमरे सबसे पहले तोड़े जाते थे जब भी कोई रेड होता था, लेकिन दैट इज येट टू बी प्रूव्ड। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। इफ इट इज ट्रू, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। However, we must compliment the anti-narcotic cell of the Mumbai police. We must compliment the Mumbai police. The Mumbai Police Commissioner, Mr. Hemant Nagrale, you've done a wonderful job. Mr. Dilip Valse Patil, the Home Minister of Maharashtra, you've done a wonderful job by giving these people a free hand. And of course, the DCP concerned, Mr. Datta Nalavade. This is brilliant, sir. Please keep it up. The city needs you, the state needs you, and in fact, the country needs you. We need officers like these who can actually bust these ड्रग फैक्ट्रीज। ये ड्रग मेकिंग फैक्ट्रीज जो हैं, जिस दिन ये सारी खत्म हो जाएंगी, ड्रग पेडलर्स जितने हैं सारे जेल में चले जाएंगे। व्हेन देयर इज नो ड्रग अवेलेबल, देयर विल बी नोबडी टू सेल दीज ड्रग्स टू। लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस इज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी।
ये देशद्रोह की एक्टिविटी है, क्योंकि ये नारकोटिक्स का पैसा आतंकवादियों के पास ही जाता है, देश के दुश्मनों के पास जाता है। और जो भी, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, याद रख लीजिए, और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और यहां पे दोबारा दोहरा रहा हूं, जो भी इन ड्रग पेडलर्स को संरक्षण देता है किसी भी माध्यम से, वो देशद्रोही है और उसके खिलाफ और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और वो सब लोग जेल में होने चाहिए। इनफैक्ट उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ड्रग पेडलर्स को संरक्षण देना देशद्रोह का काम है और मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने अभी जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। उनको साधुवाद, उनको मुबारकबाद, उनको कंग्रेचुलेशंस एंड दे नीड आवर सपोर्ट। प्रदीप जी। सर, व्हाट यू नो मुंबई के लिए आज के तारीख में मुंबई, यू गॉट एज यू सेड फैंटास्टिक एंटी नारकोटिक सेल, जबरदस्त है। वो पांचों यूनिट में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। पांचों यूनिट इज कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। पांचों यूनिट, यू नो, एवरी सेकेंड डे देयर इज अ सीजर। आप देखोगे एज सून फ्रॉम व्हेन मिस्टर दत्ता नलावडे हैज टेकन ओवर, हर दूसरे दिन कोई ना कोई यूनिट बड़ा सीजर कर ही रहा है। और जो रिसेंटली, जैसे वो नाइजीरियंस एक बड़ा थ्रेट है मुंबई के लिए। एज ऑन टुडे, नाइजीरियंस supplying this kind of drugs, MD, and even the dangerous drug like zombie. Yes. बहुत सारे Nigerians है zombie, and zombie is a very very dangerous drug. Zombie जो भी बच्चे लेते हैं, it increases your heartbeat. It goes to more than 180 beats per minute, and more than that, even when you don't do any activity. So you can understand how dangerous it is. You can cause heartbeat. It can cause massive heart failure. It can paralyze you. Zombie drugs are being sold by the Nigerians, and we are glad that anti-narcotic cell is taking a fantastic step. उनका जो recent आप arrest देखोगे, maximum arrest पिछले 4-5 महीने में Nigerians right from Tanzania. जरा बैकग्राउंड बताइए, गटकोपर के बैकग्राउंड बताइए कि अभी तक, माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस जो है ज्यादातर नाइजीरियन, टांजानियंस और जाम्बियंस के ऊपर ज्यादातर हाथ नहीं लगाती थी। No, they have. In fact, इसमें मुहिम सबसे ज्यादा छेड़ा है घाटकोपर यूनिट ने। घाटकोपर यूनिट अंडर लेडी ऑफिसर सुतार has started a massive campaign against Nigerians. जो बड़े-बड़े catch of Nigerians है, it has been affected by Ghatkopar police. Then Ghatkopar anti-narcotic cell. उसके बाद Bandra anti-narcotic cell. They have recent कलीना से उन्होंने लोग पिकअप कर लिए थे Nigerians को। Nigerians threat अभी आजकल मुंबई में कम रहते हैं। दे आर ओरिजिन्स फ्रॉम नालासोपारा, वसाई, और इसी क्षेत्र में नाइजीरियंस आते हैं और रात को ये लेट नाइट्स थ्रू द बाई लेन्स मुंबई के हर इलाका में आके अपना सप्लाईज लोग करते हैं। रिसेंटली वी गेव दिस इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू नारकोटिक सेल बट ऑल्सो नारकोटिक्स NCB एज वेल एज एंटी नारकोटिक सेल अबाउट द पीपल एसोसिएटेड विद जोय, वन पर्टिकुलर नाइजीरियन हु इज having a massive distribution of MD and various other drugs. एक होता है उनका प्योर वाइट MD है, एक होता है उनका ब्राउन MD होता है, और उनका मिक्स्ड डार्क काइंड ऑफ MD है। तीन टाइप के MDs वो सप्लाई करते हैं। और उसके बाद zombie करते हैं। Zombie is absolutely dangerous. Now when we come back to Mumbai is happy. I mean, residents of Mumbai should be happy that we got Datta Nalawade, Mumbai police, and Samir Wankhede from the NCB, Narcotics Control Bureau. Samir Wankhede also, also arrest जो किए हैं, they were all incorrigible, hardened criminals. They were rich criminals operating fearlessly from whichever areas, डोंगरिया बोलो, मस्जिद बंदर बोलो, कुर्ला बोलो, ऐसे एरियाज में ये दोनों ऑफिसर्स हैं जबरदस्त अपने। अभी we know one for one thing, जिनको भी ये दोनों ऑफिसर्स ने पकड़े हैं, all hardened criminals. They were very much criminals, and we as persons, journalists who was pursuing this particular thing, were a few years back. We were in a quandary कि why action is not being taken. No, ATS कुछ action ले रहा, not now, earlier. तो हम लोग अलग-अलग agencies के पास जाके दिए थे. But we know for one particular certain thing, these officers are doing the act out of absolute good faith. Yes.
and any lapses on their part, because we know who they caught are hardened criminals. Yes. Hardened criminals. जैसे इन्होंने दत्ता नलावड़े ने पूरे फैक्ट्री के विजुअल्स दिए, फैक्ट्री के एक एक चीज कैसे हम यहाँ से गए, टीम फॉर्म हो गए, स्पेशल स्क्वाड फॉर्म कैसे हो गया, एग्जीक्यूट कैसे किए. Nigerians out, Nigerians on the run. Anti-narcotic cell, पहले anti-narcotic cell was not so as efficient as it is functioning today, because we have been working since 2017 on this particular projects. Yes. Drug list, drug peddlers, address, telephone numbers were furnished to everybody. It is only recently this officers, this daring and dashing officers, both from the NCB and the narcotic cell, anti-narcotic cell, have been doing fantastic job, and we hope that they do these kind of jobs. As Pradeep said, ये जो एनसीबी और एएनसी के बीच में जो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन जो हुआ कि कौन बड़ा ड्रग बस्ट करेगा, कौन कितने ड्रग पेडलर्स को, ड्रग प्रोड्यूसर्स को, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कौन कितने ज्यादा को पकड़ेगा, वो मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा है. ये मैं मान करके चलता हूँ. इसमें गैर कानूनी चीज हुई है वो गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं. ये वो लोग हैं जो कानून को अच्छी तरह समझते हैं, कानून के लूप होल्स को अच्छी तरह समझते हैं, कानून में क्या क्या कमजोरियां हैं अच्छी तरह समझते हैं. और आज तक कानून की कमजोरियों की वजह से गिरफ्तार होने के बाद भी 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये लोग बाहर आ जाया करते थे और एक बार फिर इनकी दुकान खुल जाती थी. इस बार मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. Congratulations again, Mr. Datta Nalawade, to Mr. Datta Nalawade and his entire team, to the entire Mumbai police, to Mr. Hemant Nagrale, and of course to the Home Minister, Mr. Dilip Valse Patil. Wonderful job. Keep it up. We are very, very proud of you. That's it. That's all we've got for you in this show tonight. We'll of course be back with you tomorrow with another subject. तब तक के लिए नमस्कार.